हेलो दोस्तों, आरएसजीआईएस में आपका स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी सीसेट 2025 के पेपर के अंदर रीजनिंग के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं उसको देखेंगे। उसके साथ ही इसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे अब तक यूट्यूब पे मैंने जितने भी लेक्चर अपलोड करे हैं उसमें से लगभग 15 में से 8 क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे, जबकि वो अभी पूरा मैंने कंप्लीट नहीं करा रखा है। जो बाकी के चैप्टर अब धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। सीसेट 2025 के अंदर जो पेपर आ रखे हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। लेटर सीरीज से आपका एक क्वेश्चन आ रखा है, कैलेंडर और नंबर सीरीज मिला के एक क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको नंबर सीरीज भी कर रखी है तब भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसी के साथ ही नंबर सीरीज से जो है आपके 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, कोडेड इक्वेशन से एक क्वेश्चन आ रखा है, एनालॉजी से एक क्वेश्चन आ रखा है, ट्रिपलेट के ऊपर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी, बट क्या है आपने अगर ट्रिपलेट कर रखी है तभी ये कर पाना पॉसिबल है। इसी के साथ इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ रखा है, डायरेक्शन साइंस से एक क्वेश्चन आ रखा है, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा कॉमन कोडिंग से है, ठीक है, जो कि हम लेटर कोडिंग के अंदर पढ़ते हैं। इसी के साथ ब्लड रिलेशन के अंदर 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड से एक क्वेश्चन आ रखा है, और पजल से भी हमारा क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन आ रखा है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है 15 में से, ये थोड़े सारे हमारे लॉजिकल हैं, जिनको करने के लिए थोड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 15 में से 13 क्वेश्चन जो है आपके सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी के साथ ही हम समझते हैं कि सी सेट के अंदर आपके यूपीएससी सी सेट के अंदर जो है आपके लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि जो यूपीएससी सी सेट का पेपर होता है आपका 200 नंबर का होता है। अब इसके अंदर रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो 2.5, ठीक है, लगभग ये हो जाएगा आपका 15 30 37.5, यानी 37.5 नंबर की आपकी रीजनिंग आ रखी है। ओके, अब इसमें से 15 में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप सीधे सीधे जो अभी तक चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, वहां से सीधे हो जाएंगे। बाकी जो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो चैप्टर अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, उसकी वीडियोस भी मैं बनाकर अभी नेक्स्ट धीरे धीरे करके डालना शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन आपके 8 से 9 क्वेश्चन सिंपली वहां से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप ये बात समझें कि ये जो क्वेश्चन है 8 के 8 जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, जैसे क्लॉक पढ़ा रखा है, डायरेक्शन सेंस अभी डायरेक्शन सेंस नहीं कराया है, बट कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, नंबर सीरीज है, आपकी अल्फाबेट सीरीज है, और वेन डायग्राम का चैप्टर हो गया। ये सारे चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं जहां से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यूपीएससी ने जो है ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपका लेटर सीरीज से, 2025 के सारे क्वेश्चन है हमारे। तो एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये आपकी एक लेटर सीरीज दे रखी है, इसके अंदर जो खाली जगह है स्पेशली ये पूछ रहा है कि वहां पर क्या क्या आने वाला है, ठीक है। यानी कि उसमें हम देखेंगे कि अल्टरनेट ग्रुप बन रहा है या फिर हमारा जो ग्रुप है लगातार बन रहा है, तो यही हमें चेक करना होता है। तो इसको उतार लेते हैं। ए बी हो गया, खाली स्थान हो गया, फिर डबल सी हो गया, फिर ए, फिर बी, फिर इसके बाद 3 सी है। ओके, इसके बाद फिर क्या है, फिर एक स्पेस है, फिर बी है, फिर बी है। ओके, फिर आपका सी है, फिर स्पेस है, फिर सी है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 है। 18 का फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3। अब नंबर ऑफ ग्रुप जो बनाएंगे हम किसके बनाएंगे, 6 के बनाएंगे या 3 के बनाएंगे। तो 6 के बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, मैंने जब आपको लेटर सीरीज पढ़ाई थी उसमें ये बात क्लियरली तौर पे बता दी थी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिक लगा के देखी जो लगभग लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन में लग भी रही थी। एक आधा क्वेश्चन है वो बात अलग है नहीं लग पाए, बट यूपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए सब जगह लग रही थी। तो उसमें क्या था, जब भी यहाँ पर लेटर का रिपीटिशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 3 बार सीधे रखा है इस तरह से, तो यहाँ पे जो इसमें बड़ा होगा फैक्टर के अंदर उसको लेंगे हम, यानी कि हम 6 6 का ग्रुप बनाएंगे, 2 4 और 6। एक ग्रुप ये हो गया, 2 4 6, एक ग्रुप ये हो गया आपका, और एक ग्रुप यहाँ से हो गया 6 का, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि भाई कौन से लेटर किस तरह से फिल करने हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में 3 बार सी आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 बार लास्ट में सी आ सकता है इजिली। तो ठीक है, यहाँ पे सी लगा देंगे और यहाँ पर भी सी लगा देंगे। ओके, इसी के साथ और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो थर्ड लेटर है क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पर थर्ड पे बी दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, तो यहाँ पे बी फिल कर दो। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर एक बार ए आया पहले ग्रुप में, बी आपका 2 बार आया लगातार, सी आपका 3 बार आया। इसी तरह से सारे ग्रुप बन पा रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बी रख दूंगा तो ये भी फुल हो गया, और यहाँ पर अगर ए रख दूंगा तो ये भी फिल हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर खालिस्तान में जो लेटर भरे उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले बी आया, फिर इसके बाद में क्या आया, फिर से सी आया, फिर देन बी,
फिर देन इसके बाद में ए आया, देन इसके बाद में सी आया। अब इसका ऑप्शन में देख लो कौन सा राइट आंसर होगा, यानी कि बी सी बी ए और सी, बी सी बी ए और सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपका क्या पूछ रहा है, सीरीज दे रखी है, मैंने बताया था कैलेंडर को मिक्स कर दिया सीरीज के साथ में, बट आपने नंबर सीरीज कर रखी तब भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये यूपीएससी सी सेट ये भी 2025 का है। देखो जनवरी से जनवरी आने में हमें कितने मंथ ऐड करने पड़ेंगे, +12। ठीक है, जब जनवरी से जनवरी जाएंगे, इसी तरह से जनवरी से दिसंबर में आने के लिए +11, दिसंबर से अक्टूबर आने के लिए +10, इसी अक्टूबर से नेक्स्ट यानी कि एक्स की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर वाई की निकालनी, क्या आना है, तो क्या करना, अक्टूबर में 9th मंथ हमें ऐड करने हैं, फिर जो आएगा वो हमारा एक्स की वैल्यू होगी। तो अक्टूबर में 9 मंथ ऐड करते हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि आपका यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, एक्स की जगह जुलाई। ठीक है, यहाँ पे +9 हो गया। अब जुलाई से मार्च तक +8, फिर यहाँ पर +7, इसी तरह से +6। अगर देखो मार्च में आप 7th मंथ ऐड करोगे तो हमारा अक्टूबर आएगा, यानी कि इस तरह से हमारी पूरी सीरीज बन रही है ये। अब प्लस यानी कि अक्टूबर के अंदर +6 ऐड करो, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि अप्रैल, यानी कि वाई की जगह जो आएगा आपका क्या आएगा, अप्रैल। तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, जुलाई और अप्रैल। तो जुलाई और अप्रैल का ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर सीरीज के लॉजिक से आपका हो सकता है इजिली। इसी तरह से ये सीरीज दे रखी है, ओके, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने एक चीज आपको नंबर सीरीज कराते हुए बहुत अच्छे से समझा रखी है, जब भी हम सीरीज का ऑर्डर देखेंगे, जब भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये लॉजिक मैंने बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। यानी कि पहला लेटर हमारा देखो 24 से, फिर आगे देख रहे हैं हम 12 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, फिर 36 हो रहा है, फिर 90 हो रहा है, यानी कि पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, यानी कि एक बार बीच में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अब यानी कि जब भी कोई भी चीज इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जा रही है, यानी कि जो नंबर है हमारा छोटा हो रहा है, तो वहां पे मैंने बताया था आपको डिवीजन करना पड़ेगा या 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पॉइंट मतलब पॉइंट में 5 हो या 1.5 हो या 2 हो, उससे मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि सीरीज बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं भाई यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ से 18 से 36, 18 तो नहीं 36 हो रहा है, ठीक है, इसी 12 से 18 करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसी तरह से 36 से 90 करेंगे, 36 दूनी 72, 72 यानी कि 2.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 की, तो हमारा 90 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1.5 से या 2 से या 2.5 से, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा किससे होगा, 1 से होगा, और इससे पीछे यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन होगा 0.5 से होगा, यानी कि 24 की जब आप 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा, 12, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 12, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये भी यूपीएससी ने सी सेट 2025 में पूछ रखा है। ठीक है, इसी के साथ ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब हमें गिवन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें पी क्यू आर एस दे रखा है। जब पी क्यू आर एस यहाँ पे रखेंगे और फिर एक एक ऑप्शन करके हम चेक करेंगे, ये कोडेड इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, देन देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो हमें जो गिवन दे रखा है, पी बराबर प्लस दे रखा है, क्यू बराबर जो दे रखा है आपका माइनस दे रखा है, आर बराबर आपका जो दे रखा है मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, एस बराबर हमारे क्या दे रखा है, डिवीजन दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखी है 60, 15, इसी के साथ ही आपका 3, फिर 20, फिर 4, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका 20 आना चाहिए। ओके, तो ये हम ऑप्शन से करते हैं, कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन जो होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपके पास, एस, पी, आर और क्यू। अब यानी कि इस इक्वेशन के अंदर ये पुट करेंगे, तो पहले क्या दे रखा है हमारे पास, ऐसे उतार लेते हैं, 60 दे रखा है, 15 दे रखा है, फिर 3 है, फिर 20 है, फिर देन 4 है। ओके, अब यहाँ पे 4 जो खाली जगह आई है वहां पर ऑपरेशन लगाएंगे जो हमें गिवन दे रखा है। तो पहला हमारे पास क्या है, एस है, एस की जगह क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, फिर पी की जगह क्या दे रखा है आपके पास, पी की जगह प्लस, फिर नेक्स्ट वाला आर, आर की जगह हमारे पास क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद में क्यू, क्यू की जगह क्या देखा, सब्ट्रैक्शन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है, 20 आना चाहिए, तो 15 चौका 60, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 20 या 60, 60 64, ये ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 20 तो आ नहीं रहा, 60 प्लस आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है उसको पुट करके देखेंगे और देखेंगे ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद में हमारे पास
जो वैल्यू है 20 आ रही है नहीं आ रही है, तो ऑप्शन बी क्या दे रखा है हमारे पास में, Q दे रखा है, R दे रखा है, फिर देन P दे रखा है, फिर S दे रखा है। ठीक है, अब इसको हमें अप्लाई करना है इस इक्वेशन के अंदर में। तो इक्वेशन क्या है, 60 दे रखी है, 15 है, फिर 3 है, देन 20 है, फिर हमारे पास 4 है। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास Q, तो Q की जगह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, फिर R की जगह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर P की जगह हमारे पास एडिशन। ठीक है, फिर S की जगह हमारे पास क्या है, S की जगह डिवीजन। ठीक है, तो मैंने एक आपको बोर्ड मास रूल बता रखा है, जब नंबर सीरीज करा रखा था तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा डिवीजन, तो डिवीजन यानी कि 4 पंजे 20 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 15 दिया 45, तो ये आ गया 45। ठीक है, तो 45 आ गया, उसके बाद ऑपरेशन जो अप्लाई होगा किसका होगा, एडिशन का, यानी कि 60 में जब हम 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 65, माइनस ये कितना बचा हमारा, 15 दिया 45, 45, यानी कि 65 में से जब आपके 45 जाएंगे आ जाएगा 20। यही हमें लेकर आना था, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। मान लो कि ऑप्शन बी ना होता तो हम एक एक करके सारे ऑपरेशन जो है अप्लाई कर दे ऑप्शन के थ्रू, देन जो भी आंसर आता वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी यूपीएससी सी सेट 2025 का है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं यूपीएससी सी सेट 2025 के ही कर रहे हैं। इसमें क्या गिवन दे रखा है, देखो भाई ये दे रखा है 9 बराबर कितना दे रखा है आपको 210। ठीक है, इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो चेक करेंगे। पहले जो जो गिवन दे रखा है हम देख लेते हैं। पहले ये गिवन दे रखा है, फिर नोट कोडेड को ये रख रखा है, और फिर नोट कोडेड को ये रख रखा है, तो फाइंड आउट करा रहा है ये हमारा क्या होगा। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। फिर NOT ये कितना दे रखा है आपके पास में, ये दे रखा है 4200। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर NOTE ये कितना गिवन दे रखा है आपके पास में, ये दे रखा है 21,000। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है आपसे NOTES की वैल्यू क्या होगी, तो हम निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत थोड़ी ना। पहले ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। देखो n का क्या होता है 14 होता है, M का 13, n का हमारा कितना हो गया 14, O का कितना हो गया हमारे पास 15, MNO। ठीक है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करो भाई, यानी कि हम जब 15 की 14 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा देख लो आप, 15 चौका 60, 6 15 एकम 15, 15 6 21। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा तब ये हमारा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, M का कितना हो गया 14, और यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, O का कितना हो गया 15, T का कितना होगा यहाँ पर, देखो S का 19 होता है, S के बाद T यानी कि 20, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करके देखो ये अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है। 14 15 की मैं कर चुका हूँ, कितना आया था हमारे पास 210। ठीक है, अब 210 की किससे करेंगे हम, T से करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करके देखेंगे क्योंकि हम ये कर चुके हैं। तो 210 की जब मल्टीप्लिकेशन आप जो है 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 की जब करेंगे तो आपका 42, तो ये ऑपरेशन हमारा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 21 दूनी 42 और 2 0। ठीक है, इसी तरह से M का यहाँ पर कितना होगा, N का 14, O का 15, ठीक है, T का 20 और E का हमारे पास 5 हो जाएगा। यानी कि आपस में मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि ये हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन करके देख चुके हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख चुके हैं कितनी आ रही थी 42, तो अब दोबारा नहीं करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे 5 से, जब 5 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखेंगे ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 2 0 तो ऐसे ही आ गई है, 5 0 0 ये वाले, फिर 5 दूनी 10, फिर एक और 0, फिर हाथ से लेकर आएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और एक 21। ठीक है, 2100 21,000 सॉरी, तो ये भी हमारा राइट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करना है इसकी वैल्यू निकालना, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी तो हम निकाल ही चुके हैं NOTE की, तो कितनी आई थी ये हमारी 2100 आई थी, 21,000 सॉरी। फिर S की कितनी होती है, S की ST 19 होती है, इसकी जो पोजीशन होती है अल्फाबेट सीरीज के अंदर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, हमारे पास कितना आ जाएगा 3 0 ऐसी। ठीक है, और 19 गन 19 हासिल लगा एक। ठीक है, 19 दूनी 38 और एक 39, ये आ गया आपका 39,9,000। ठीक है, यानी कि ये आपका ऑप्शन है क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सीधा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ये भी आपका जो है यूपीएससी सी सेट के अंदर। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये सीधा कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दे रखा है, सीधा हम यहीं से समझ सकते हैं इसको। देखो कॉमन कोडिंग के अंदर, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से। देखो फ्रांस FARNC ये कितना दे रखा है आपके पास में, ये दे रखा है 65 43 21, ये वहां पर भी सॉल्व हो सकता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से। जर्मनी कितना दे रखा है आपके पास में 91 58
437, ठीक है ओके। इसी तरह से यमन का पूछ रहा है, यमन का क्या होगा, जो भी हमारे पास कोडिंग होगी, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ई का कितना लास्ट में 1 है, इसी तरह से यहाँ पे ई देखो, ई का कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ई की जगह 1 रख दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ई की जगह 1 रख दो, इसी तरह से वाई की जगह यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, वाई की जगह कॉमन कोडिंग है, लास्ट में 7 है, 7 रख दिया यहाँ पर वाई की जगह। इसी तरह से एन का कितना है, एन कितना है, ये दे रखा है, थर्ड पे आ जाएगा, एन का कितना हो गया, थर्ड हो गया, तो 71 13, 71 13 तो कई ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि हमें एम का पता होना जरूरी है, यानी कि एम कितने पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि एम का कितना दे रखा, 8 दे रखा है, 71 813 आपका राइट आंसर होगा, 71 813, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कॉमन कोडिंग का है, जब हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर लेटर कोडिंग पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, कॉमन कोडिंग भी आएगा उसके अंदर, फिर नंबर कोडिंग है, इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इस साल हमारे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना +2 है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाला जो ये डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, फिर ये वाला डिफरेंस देखो 6, यानी कि +5 का आ रहा है, 5 जोड़ोगे, इसी तरह से 11 में 8 कितना जोड़े कि 18 बनता है, यानी कि 7, इसी यानी कि हमारा क्या बन रहा है, प्राइम नंबर बन रहा है 2 3 5 7, यानी कि प्राइम नंबर में पहले ही बता चुका हूँ कितने होते हैं, 2 3 5 7 11, इस तरह से हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 7 आ गया, 7 के बाद कितना आता है 11, यानी कि हम 18 में अगर हम कितना जोड़े, यहाँ पर 11, 18 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 29, तो इसका आंसर हो गया 29, तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारे पास, राइट आंसर हो गया। तो ये हमारा प्राइम नंबर की जो अप्रोच थी इससे बन रहा था। जब आएगी नंबर सीरीज का आप लेक्चर देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, सब करा रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन है एनालॉजी का, यानी कि हम ट्रिपलेट से करेंगे, ये गिवन दे रखा है हमें और इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास क्या होगी। तो ये हमारे पास 7 गुणा 24 कितना दे रखा है 25, ओके, ये गिवन दे रखा है। फिर 12 गुणा 16 20 दे रखा है। तो ये पूछना चाह रहा है हमसे 16 इंटू 63 कितना होगा। तो ये ट्रिपलेट है, जब तक आपने इसकी एनालॉजी के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो ये क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लगाते हैं अब, देखो यहाँ पर देखते हैं, अगर देखो ट्रिपलेट के अंदर इसका अगर हम स्क्वायर कर लें, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारे पास में 25 निकल कर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है, बिल्कुल सीधा सीधा होता है, तो ये हमारे पास फिट बैठ रहा है, यानी कि 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट करो, यानी कि जब इसको हम ऐड करेंगे, उसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, तो ये फिट हो गया। इसी तरह से ये देखो 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो ये भी हमारा सही बैठ रहा है बिल्कुल, यानी कि अप्रोच 3 चौक 12, यानी कि 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो ये भी सही हो रहा। अब इसी का निकालते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा तो यूनिट डिजिट से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, वो भी हम देखते हैं। देखो हम 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, जिन इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, यानी कि हमारे पास यूनिट डिजिट कितना निकल कर आ गया 5 आ गया, यानी कि हम जब पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। तो ये देखो इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे यूनिट डिजिट किसका आ रहा है, ऑप्शन सी का 5 आ रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इसके अंदर 16 का स्क्वायर करो प्लस 63 का स्क्वायर करो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा 65 ही निकल कर आएगा। तो ये ट्रिपलेट होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये दे रखा है, देखो भाई ये क्या होता है, 64 से 343 के रूप में लिखा गया है, 216 को 729, तो पूछना चाह रहा है कि 512 को किस रूप में लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 64 को जो है इनने क्या कर रखा 343, और इसके बाद में 216 को जो लिख रखा है वो लिख रखा है कितना 729। तो ये पूछना चाह रहा है कि 512 को हम क्या लिखेंगे। तो सिंपल है, देखो ये कितने का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और ये क्यूब कितने का होता है, ये जो क्यूब हो कितने का होगा 7 का क्यूब होता है। जब 7 का क्यूब देखोगे 343 होता है। इसी तरह से ये कितने का क्यूब होता है ये आपको देखना है, फिर ये क्यूब समझना है, फिर ये क्यूब समझना है। तो यहाँ पे लॉजिक बनाना होता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 4 का क्यूब और 7 का क्यूब हो गया। इसी तरह से ये कितने का क्यूब होता है भाई 216,
तो इसको समझना चाहिए, 6 का क्यूब होता है ये। इसी तरह से ये कितने का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, 729 जो होता है। इसी तरह से आप चेक करोगे तो 500 जो 12 है कितने का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। तो यहाँ पे एक पैटर्न नोट हो रहा है, 4 में 3 जोड़ दो 7 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 6 में अगर 3 जोड़ दो तो 9 आ रहा है। इसी तरह से 8 में कितना जोड़ना, 3, यानी कि 11 का क्यूब जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब यानी कि 11 की हमें 3 बार मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये वैसे डायरेक्ट मुझे पता है कि 1331 होता है, बट समझा दे रहा हूँ। जब 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल, ये भी नंबर सीरीज से हो जाएगा। अगर नंबर सीरीज कर रखी है तो वहां पे मैंने क्यूब वगैरह स्क्वायर ये सब चीजें बता रखी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होता है, आपके दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, जो ये दे रखे हैं। इसके साथ में जो दे रखी कंडीशंस दे रखी होती है दोनों स्टेटमेंट के साथ में। जैसे पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट के साथ में कंडीशन क्या है, बी सदा ई से बड़ा है, बी ग्रेटर देन ई, ये दे रखा है पहले स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, एस सदा बी से कम है, एस लेस देन बी से दे रखा है, यानी कि दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें हम ये चेक करेंगे डेफिनेट रिजल्ट कहां से बनेगा। तो यहां पर क्या दे रखा है, बी से ई पर जाने के लिए है, ठीक है। कंडीशन क्या, बी से ई पर जाने के लिए है। बी से जब हम ई पर जा रहे हैं तो एक बार ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, एक बार लेस देन का आ रहा है, जबकि बी हमेशा क्या है, ग्रेटर देन है ई से। यानी कि ये जो इनइक्वालिटी के अंदर जो हमें कंडीशन दे रखी है, यहाँ से कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के दोनों मेंबर गिवन दे रखे हैं। इसी के साथ में ये स्टेटमेंट 1 चेक कर लिया। इसी तरह से हम स्टेटमेंट सेकंड चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या रखा है, यानी कि एस से हमें कहा जाना है, बी पर जाना है। जब हम एस से बी पे जाएंगे तो क्या कंडीशन बन रही है, देखो एस से जब हम बी पे जा रहे हैं तो एक बार इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, देखो इक्वल टू का आ रहा है, एक बार क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, फिर इक्वल टू आ रहा है, यानी कि एक बार लेस देन भी आ रहा है एस से बी पर जाने के लिए। जबकि कंडीशन हमारे पास क्या गिवन दे रखी है, एस हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा बी से, बट यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, इक्वल टू का भी आ रहा है। तो यानी कि स्टेटमेंट दो भी क्या है, हमारे पास डेफिनेट रिजल्ट नहीं देगा। तो दोनों स्टेटमेंट से डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ना तो एक सही ना दो सही, ठीक है। यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वहां पर हमारा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का, इसको बाद में देखेंगे लास्ट में। उससे पहले ये ब्लड रिलेशन के दो क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ब्लड रिलेशन के अंदर क्या दे रखा है, देखो Q क्या है, रिलेटेड है P से। ये कह रहा है Q जो है P से रिलेटेड है, किस तरह से संबंधित है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है कि P की दो बहनें R और S है, यानी कि पहले स्टेटमेंट से हम ये रिजल्ट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर Q और P की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर Q है ही नहीं। जब Q है ही नहीं यहाँ पर, तो स्टेटमेंट 1 से हम इसका रिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसी तरह से स्टेटमेंट 2 देखते हैं, स्टेटमेंट 2 से निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। देखो यहाँ पर बात हो रही है, R पिता है, Q का भाई है, R का पिता Q का भाई है, यानी कि R और Q की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन Q और P के बीच में निकालना है। तो खाली अगर हम ओनली स्टेटमेंट 2 को यूज करें तब भी इसका रिलेशन नहीं निकल कर आएगा। अब एक काम, एक ऑप्शन बचा, हम दोनों को कंबाइन करके चेक करें तब ये रिलेशन निकल कर आ रहा है नहीं आ रहा, उसको चेक करते हैं। पहला क्या दे रखा है, देखो P क्या है, हैज टू सिस्टर R एंड S, यानी कि P के पास में दो सिस्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या करा है, R का पिता Q का भाई है, यानी कि R का जो पिता है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, Q का भाई है। यहाँ पर Q क्या है हमें पता ही नहीं है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, Q P से किस तरह संबंधित है, बताओ। जो P है Q से किस तरह रिलेटेड होगा, जब हमें Q पता ही नहीं है मेल है या फीमेल है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं इसके अंदर यही दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या दे रखा है ऑप्शन के अंदर, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आंसर इसका, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में
दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता, ये भी गलत हो गया। देखो हमने जो देखा, क्या देखा, ना तो हम जो इसका स्टेटमेंट वन दे रखा वहां से आंसर निकाल सकते हैं, ना स्टेटमेंट दो का यूज करके निकाल सकते हैं, ना ही दोनों को कंबाइंड लेके चले तब भी आंसर नहीं निकल के आ रहा है। क्यू का पी से क्या रिलेशन है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों कथनों में से किसी का उपयोग कर नहीं दिया जा सकता, तो ये इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है। तो क्या कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो पी क्यू और आर का पी जो है क्यू आर का भाई है, एस आर की माता है, टी पी का पिता है। तो ये स्टेटमेंट चेक करा रहा कितने स्टेटमेंट इसके अंदर से हमारे सही होंगे। तो पहले देख लेते हैं पी क्या है। पी जो है क्यू का और आर का क्या है भाई है, ये क्या हो गया इसका भाई हो गया। ओके, आगे क्या कह रहा है, एस आर की माता है, जो एस है क्या है, एस जो है आर की माता है। ओके, अब यहाँ पर क्यू और आर क्या है, मेल है या फीमेल है, ये बात हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि क्या दे रखा है, पी क्यू जो पी जो है क्यू और आर का भाई है, जो पी है क्यू और आर का भाई है, पी जो है, तो ये तो हमें पता चल रहा है भाई मेल है भाई है, बट इन दोनों का नहीं पता है ना। आगे क्या दे रखा है, टी पी का पिता है। पी क्या है, पी जो है पी का पिता है, ठीक है, ये इसका भाई है, तो ये आपस में क्या होगा हस्बैंड वाइफ हो गए। अब स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है एस और टी दंपत्ति है, टी और एस दंपत्ति है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। आगे देखते हैं क्यू टी का पुत्र है, क्यू क्या है टी का पुत्र है, और क्यू का तो हमें पता ही नहीं है मेल है या फीमेल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट चेक करते हैं, टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता, ये स्टेटमेंट सही है, ये पिता है इसका, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। आगे देखते हैं एस पी की माता है, एस जो है पी की माता है, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। आगे चेक करते हैं आर टी की पुत्री है, ये कह रहा आर जो है ये आर टी की पुत्री है, इसका तो हमें पता ही नहीं मेल है या फीमेल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला चेक करते हैं पी एस का पुत्र है, ये कहना चाह रहा है पी जो है एस का पुत्र है, बिल्कुल पुत्र है, ये तो हमें क्लियर पता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। अब इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हो गए, एक दो तीन चार, तो ऑप्शन सी क्या हो गया ओनली 4 इसका राइट आंसर हो गया। तो ये ब्लड रिलेशन के दो क्वेश्चन थे आपके, ये दोनों हो गए। इसके बाद में आपको देखते हैं, ये हमारा क्यूब का क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था यूपीएससी ने ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। इसके बाद में एक पजल का और डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन बचे हैं।